क्या आपको मालूम है अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप क्यों छोड़ी है? आज मैं आपके सामने पीसीबी का मकरूज चेहरा, मोहसिन नकवी की असल दोगली हकीकत और पीएसएल की मैनेजमेंट का असल बहरूपिया सामने रखूंगा। ये कितनी घटिया सियासत जो है खेल रहे हैं हमारी क्रिकेट के साथ। जी हाँ, अभी आपने देखा होगा जनाब, इस्लामाबाद ने, कोयटा ने, ज़ल्मी ने, लाहौर ने 10-10 साल के लिए अपनी जो ये फ्रेंचाइज की मालकियत है वो बढ़ा दी है। जी हाँ, बढ़ा दिया, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने क्यों नहीं बढ़ाई, वही बात मैंने आपको असल बतानी है। जी हाँ, तमाम फ्रेंचाइज को कहा गया भाई साहब आप बताएं आप 10 साल नेक्स्ट अपनी फ्रेंचाइज को रखना चाहते हैं? सब ने कहा जी हाँ, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुल्तान सुल्तान को पैसे डबल करके बताया गया कि अगर आपने 10 साल के लिए अपनी मुल्तान सुल्तान रखनी है तो आपको 140 मिलियन देने होंगे। मतलब जहाँ पर मुल्तान सुल्तान 70 या 65 मिलियन दे रहा था, वहाँ उन्होंने कह दिया कि 140 मिलियन। चलो ठीक है, 140 मिलियन मुल्तान सुल्तान को आप कह रहे हैं वो दे भी दें, लेकिन जो प्रॉफिट आएगा वो भी सब में बराबर होगा, मुल्तान सुल्तान को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो सीधे सीधा आप कहते ना भाई अली तरीन साहब आप जो है मुल्तान सुल्तान छोड़ दें। ये घटिया हरकत, ये नीच हरकत, ये दोगली हरकत करने का तुक क्या बनता है? अब बाकी फ्रेंचाइज के पैसे देखें, वो सालाना कितना पे करेंगे। लाहौर कलंदर 67 मिलियन, पेशावर ज़ल्मी 49 मिलियन, कोयटा 64 मिलियन, कराची 64 मिलियन होगी, इस्लामाबाद 48 और कोयटा 34 मिलियन। मतलब जहां बाकी 40, 45, 50 मिलियन पे कर रहे हैं, वहां मुल्तान सुल्तान के ओनर को किसी पागल कुत्ते ने काटा कि वो 140 मिलियन पे करे। मतलब आपसे हकीकी और सच्ची बातें बर्दाश्त नहीं होती। आपने पीसीबी में सारे निकम्मे निखट्टू बिठा लिए हैं, 2 टके के सियासी लोग बिठा लिए हैं जिनको क्रिकेट का घंटा नहीं पता। मैं अली तरीन की हर बात से एग्री नहीं हूँ, उसने काफ़ी बातें गलत की हैं और मैं कहता हूँ उसने क्यों कही है ये, इस पर भी पीसीबी या पीएसएल मैनेजमेंट पूछे। लेकिन उसने जो सच बातें की हैं उनका सामना करना आपके बस की बात क्यों नहीं है? आप क्या मर्द नहीं है? आप क्या तनख्वाह नहीं ले रहे? आप ये चीज़ें क्या नहीं ले रहे जिस पर आप एक बिला वजह अगले बंदे को डबल ट्रिपल रकम करके कह रहे हैं कि आप ये जनाब यहाँ पर पे करें, हम आईपीएल कर खेल रहे हैं। औकात आपकी पीएसएल की क्या है मुझे ये बता दें। आपके सारे रिटायर प्लेयर आए होते हैं, बड़े प्लेयर सारे आईपीएल खेलने जाते हैं, तो आप पहले खुद के गिरबान में तो झांकें। आप उसको कह रहे हैं कि आप 140 मिलियन दे, बाकी 60 मिलियन दे रहे हैं। मतलब जहाँ पर 3 फ्रेंचाइज आ जाए आपकी पीएसएल की 2 टके की, मैं फिर यही कहूँगा ना, आप इतनी नाइंसाफ़ी, आप किसी के साथ इतना गैर जो है सलूकाना रवैया क्यों कर रहे हैं? सीधा कह दे भाई साहब हमने आपको फ्रेंचाइज नहीं देनी, आप चले जाएं। यही चीज़ तो अली तरीन ने अपने उसमें ट्वीट में भी कही, उसने अपने बयान में कही कि भाई साहब जो मुझसे ये एक्स्ट्रा किस्म के अपने ये जो सामने रख रहे हैं लवाजमात के, भाई साहब ये हमारी बात मानो, मैं क्यों मानूँ? जाती है मुल्तान सुल्तान, तो ये वजह है। चलो आपने 140 मिलियन ले लिए अली तरीन से, वो दे भी देगा, आपकी वो औकात नहीं है उसने मुंह पे मारने आपके, उनके लिए ये 2-3 दिन का है। हम जैसे एवरी लोग तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो आपने उससे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, भाई साहब जो मुनाफा आ रहा है फिर आपको उसी पैसों के हिसाब से उसको एक्स्ट्रा मुनाफा दो ना। आप कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट आएगा वो तमाम फ्रेंचाइज में बराबर तकसीम होगा। ले, या आपको पागल कुत्ते ने काटा है या फिर वो अली तरीन को किसी ने काटा कि भाई साहब उसको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है या आपको नहीं पता। मतलब आप या तो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं या आप ये समझते हैं कि बाकी सारे जाहिल हैं, बाकी सारे फुद्दू हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, फुद्दू भी आप हैं, पागल भी आप हैं, जाहिल भी आप हैं, बेवकूफ़ भी आप हैं। जो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप अपने ही घर की, आप हमारी लीग जिसके लिए हम दिन रात बैठे होते हैं, हर वक्त टीवी खुला है देख रहे हैं मैच, हम बैठे हैं टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं हम टाइम ज़ाया ही कहेंगे ना इस चीज़ को। तो आप खुदारा इस तरह की हरकतें ना करें, हमारी क्रिकेट को गंदा ना करें। आप सियासी लोग हैं, आप चंद दिनों के लिए आए हैं, आप कल को चले जाएंगे, लेकिन हमारी क्रिकेट को खुदारा बेहतर रहने दे, पॉजिटिव रहने दे, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहे। अपनी गंदी घटिया सियासत इसमें प्लीज़ ना लेकर आएँ।